जय हिंद बच्चों। जैसे कि आपने इसके पहले के भी वीडियो में सुना होगा, हमने आपको व्यक्तित्व विकास का पहला पायदान जिस पर आप चढ़ें, आगे बढ़ें, बतलाया था प्रणाम। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता है तो पहला कार्य होता है उसका अभिवादन का, प्रणाम का। अब देखिए, आज दूसरा आपका पायदान, दूसरा सूत्र व्यक्तित्व विकास का, वो है आदर्श दैनंदिनी। पहले तो इस शब्द का अर्थ समझ लें। आदर्श का मतलब होता है आइडियल, और दैनंदिनी का मतलब होता है उसकी कार्य प्रणाली, दिन भर का उसकी एक्टिविटीज, उसको कहा जाता है आदर्श कार्य प्रणाली। अब देखिए, आपने कई मनुष्य देखे होंगे जिनका न जागने का समय नियत, न सोने का समय नियत। नियत का मतलब परफेक्ट। ना भोजन का समय नियत, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं। तो देखिए, मनुष्य और पशुओं में ये भेद रखा भगवान ने कि पशुओं को बुद्धि नहीं दी, जिह्वा नहीं दी, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमसे। बुद्धि भी नहीं दी, ना वाचन कर सकते हैं, ना अध्ययन कर सकते हैं, ना ध्यान कर सकते हैं, ना सुमिरन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि पशुओं में और मनुष्यों में जो भेद भगवान ने बनाया, वो किस लिए बनाया? मनुष्य को बुद्धि दी है कि वो सोचे, विचार करे। जीवन बहुत कीमती है और बहुत थोड़ा है। पहले तो सैकड़ों और हजारों वर्ष की आयु हुआ करती थी, अब तो 100 वर्ष बहुत बड़ी बात है। तो इस छोटी सी आयु में हमें बहुत कुछ करना है। उसके लिए सबसे आवश्यक है हमारी दैनिक कार्य प्रणाली कैसी होनी चाहिए। अब आप लोग बहुत छोटे छोटे बालक हैं, आप इसको समझो। जैसे आप शाला गए, स्कूल गए, अब आपको टाइम टेबल नहीं दिया गया और टीचर्स के पास भी टाइम टेबल नहीं है। अब बताइए स्कूल में क्या स्थिति बनेगी? एक भगदड़ मचेगी। कौन कहाँ लेक्चर लेने जाए, कौन कहाँ पीरियड लेने जाए, कौन सी क्लास खाली है, कौन सी क्लास में 2-2 टीचर पहुंच गए। अब इस छोटी सी बात से आपको समझ में आ गया कि टाइम टेबल कितना जरूरी है स्कूल में। ठीक ऐसे ही जीवन में भी टाइम टेबल का होना आवश्यक है। अब इस टाइम टेबल से क्या होगा? उससे हमको पता चलेगा कि हमने अपना कितना समय व्यर्थ गंवा दिया, कितने समय का सदुपयोग किया, हम कितने समय दूसरों की बुराइयां ढूंढने में व्यतीत करते रहे, कितने समय हमने क्रोध करके एक नए पाप को अपने अंदर जगह दे दी। तो ये सारा एनालिसिस है। ये कब हो पाएगा? जब हमारी एक सुनिश्चित कार्य प्रणाली होगी। अब देखिए, इसके विषय में हम आपको बतलाएं, हम इससे बहुत अधिक प्रभावित हैं बाल्यावस्था से ही। एक बार अवसर आया, एक 85 वर्ष की महिला से हमारी मुलाकात हुई और वो रिटायर्ड टीचर थी। 85 वर्ष बहुत होते हैं। उस समय जब हम उनसे मिले तो पता चला कि वो डायरी में कुछ लिख रही थी। हमने उनसे पूछा, जानना चाहा ये क्या है। तो उन्होंने कहा, जो हम अध्ययन करते हैं उसको हम इस डायरी में लिख लेते हैं। हमारी उत्सुकता और बढ़ी। हमने सोचा और जाना जाए कि ये और क्या क्या किया करती हैं इस आयु में। तो उन्होंने बतलाया कि देखिए, मेरा सोने से, जागने से लेकर सोते तक सारा पूरा टाइम टेबल निश्चित है। बतलाइए, 85 वर्ष की आयु वाली महिला की बात हम आपको बतला रहे हैं। उठने का समय क्या होगा, पूजन का समय क्या होगा, भोजन का समय क्या होगा, पढ़ने का समय क्या होगा, यहाँ तक कि लोगों से मिलने का समय क्या होगा। वह दिन तो बहुत अच्छा था कि जिस वक्त हम उनके पास पहुंचे थे वो उनका मिलने जुलने का समय था। वो भी उन्होंने डिसाइडेड रखा था। जब मनुष्य, उदाहरण मैंने आपको इसलिए दिया कि मनुष्य, आप ये सोचे कि हम घर में हैं, अब काय का टाइम टेबल, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो व्यर्थ है। ये व्यर्थ नहीं है, ये सबसे ज्यादा उपयोगी है। हम जब घर पर हैं, आज की परिस्थिति में, आप जैसे कोरोना को लेकर के लॉकडाउन है और आप घर में हैं, बहुत अच्छा शुभ अवसर है आपके लिए।
आप एक सुनिश्चित टाइम टेबल बनाइए। और देखिए, जीवन में अंतिम क्षण तक ये टाइम टेबल हमारे पास होना चाहिए। इसमें बदलाव होते रहते हैं, बदलाव सुनिश्चित है। मान लीजिए आपने भोजन का समय रखा, उस समय कोई अतिथि आ जाए आपके यहाँ, तो आप क्या भोजन करते रहेंगे? नहीं, आप उसको आसन देंगे, बिठाएंगे, उसको भी चाय नाश्ता देंगे। भोजन का समय है तो भोजन के लिए पूछेंगे। तो इसमें बदलाव तो हो सकता है, अवश्यंभावी है, होगा ही, लेकिन एक टाइम टेबल, एक आदर्श दैनंदिनी हमारे पास होनी चाहिए, एक आइडियल टाइम टेबल ऑफ योर लाइफ। और प्रत्येक दिन का, लाइफ का ही नहीं, प्रत्येक दिन का, प्रतिदिन सोने से पहले आप अगले दिन की कार्य प्रणाली तय कर ले। हमको कल क्या करना है, कौन सी अच्छी चीज़ हमको पढ़नी है, और इस पर डिस्कशन हमको किससे करना है। हमारा खेलने का समय क्या होगा, हमारा टीवी देखने का समय क्या होगा, आप न्यूज़ भी देखें, उसका भी समय आप अपने टाइम टेबल में रखें। तो इससे आपके दिन भर के समय का व्यवस्थित मूल्यांकन हो सकेगा। और सोने से पहले आप एनालिसिस अवश्य करें। गांधी जी ने भी कहा, इसको कहा है, उन्होंने नाम दिया आत्मविश्लेषण। दिन भर आपने कैसा व्यतीत किया, इसका आत्मविश्लेषण करिए और मुख्य मुख्य बिंदुओं को डायरी में आप लिखें। इसलिए देखिए, डायरी भी आज भी गांधी डायरी के नाम से बिकती है, क्योंकि गांधी जी डायरी लिखा करते थे और सबको प्रेरित करते थे कि आप भी लिखो। उससे व्यक्ति आत्मविश्लेषण कर पाता है, कितना समय व्यर्थ हुआ, कितना समय अच्छे कार्यों में गुजरा। तो ये आपके व्यक्तित्व विकास का दूसरा सूत्र है और बहुत ही कीमती सूत्र है। इसको आप अपनाएं, एक आदर्श जीवन शैली आप बनाएं। देखिए, आप छोटे बच्चों से ये शुरुआत होगी। मुझे लगता है घर में सभी लोग इस सूत्र पर नहीं चलते, तो जो नहीं चलते हैं वो आपसे इतना प्रभावित हो जाएंगे कि इतनी छोटा सा बालक, इतनी छोटी सी बच्ची, और इसका अपना टाइम टेबल है, उठने का समय, नहाने का समय, भोजन का समय, नाश्ते का समय, पढ़ने का समय, टीवी देखने का समय। वो इतने प्रभावित होंगे कि उनके जीवन में भी बदलाव आना शुरू हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए, ऐसा कार्य करिए कि आपसे लोग प्रभावित हो और उस प्रभाव से उनका लाभ हो। गलत कार्य का प्रभाव ना हो, अच्छे कार्यों का प्रभाव हो। ऐसे प्रभावित हो कि उनके जीवन का भी कल्याण हो। आज इसी बात के द्वारा हम अपनी वाणी को विराम देंगे और आप इस पर चलें, अवश्य चलें। आप कैसा महसूस करते हैं हमें अवश्य बतलाएं। धन्यवाद।